वाल्मीकि रामायण के अनुसार राज्याभिषेक के बाद राम प्रतिदिन राजसभा में बैठकर पुरवासियों और देशवासियों के सभी कार्यों की देखभाल करते हुए शासन चलाने लगे। कुछ दिन बीत जाने पर राम ने महाराज जनक, युद्धाजित, प्रतर्दन तथा अन्य राजाओं को विनयपूर्वक विदाई दी। तत्पश्चात सुग्रीव, विभीषण, रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। धर्मज राम दिन के पूर्व भाग में धर्मानुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। इन्हीं दिनों राम ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्हों से युक्त देखकर अनुपम हर्ष का अनुभव किया और सीता से कोई ऐसी इच्छा के बारे में पूछा जिसे वे पूरा करना चाहती हूं। तब सीता ने पवित्र तपोवनों को देखने की अपनी इच्छा के बारे में बताया, जिसे पूरी करने का आश्वासन देकर राम चले गए। एक बार राम मित्रों से घिरे हुए थे। उसी समय किसी कथा के प्रसंग में उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा सर्वाधिक होती है? लोग मेरे बारे में सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता कैकेयी के बारे में क्या-क्या बातें करते हैं? पुरवासी मेरे विषय में कौन-कौन सी शुभ-अशुभ बातें कहते हैं? वे सब यथार्थतः बताओ। राम ने कहा कि उनके द्वारा बताई गई शुभ बातों का वे आचरण करेंगे और अशुभ कृत्यों का त्याग देंगे। ऐसा कहकर राम ने उन्हें सारी सच्चाई ईमानदारी से बताने के लिए कहा। उनमें से एक भद्र ने राम को बताया कि लोग आपके द्वारा समुद्र पर किए गए पुल निर्माण तथा रावण वध की तो बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन सभी को एक बात खटकती है कि युद्ध में रावण को मारकर सीता को वे अपने घर क्यों ले आए? उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर कोई अमर्ष क्यों नहीं हुआ? वे उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं? अब तो उन्हें भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी वैसा ही अनुकरण करती है। वहां उपस्थित सभी ने उस भद्र का समर्थन किया। मित्र मंडली के चले जाने के बाद राम ने अपना कर्तव्य निश्चित कर अपने तीनों भाइयों को बुलवाया और पुरवासियों के बीच चल रही चर्चा के बारे में बताया और कहा, लोक निंदा के भय से मैं अपने प्राणों को और तुम सबको त्याग सकता हूं, तो सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने लक्ष्मण से गंगा के उस पार तमसा नदी के तट पर बने वाल्मीकि के आश्रम के पास सीता को छोड़कर आने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सीता ने पहले उनसे कहा था कि वह गंगा तट पर बने ऋषियों के आश्रमों को देखना चाहती हैं, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। राम की आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण ने अगले दिन सुमंत्र से रथ तैयार करने और सीता को ऋषियों के आश्रम तक पहुंचाने के लिए कहा। सीता के पास जाकर लक्ष्मण ने उनसे आश्रमों को देखने के लिए चलने हेतु तैयार होने की बात कही। इसे सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और पूरी तैयारी के साथ लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठी। रास्ते में दिखने वाले अपशकुनों के बारे में सीता ने लक्ष्मण को बताया। तब लक्ष्मण ने बड़े ही मुरझाए मन से सबके कल्याण की बात कही। अगले दिन दोपहर में भागीरथी के उस पार पहुंचने पर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीता को बताया कि राम ने लोकापवाद के कारण उनका त्याग कर दिया है। यहीं उनके पिता के मित्र वाल्मीकि रहते हैं, अतः वे उनके आश्रम में उपवास, पारायण और एकाग्र होकर निवास करें। लक्ष्मण से ऐसे वचन सुनकर सीता को बहुत दुख हुआ। वे मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। होश आने पर वे लक्ष्मण से दीनहीन वाणी में बोली, महाराज से मेरी तरफ से यही कहना, वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है
अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके, उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है। इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। लक्ष्मण जी सीता की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए। लक्ष्मण के वहां से जाते ही दुख के भारी बोझ से दबी सीता उस वन में जोर जोर से रोने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।